यूपी में नहीं थम रहा राणा सांगा पर टिप्पणी विवाद। योगी और अखिलेश में विवाद पे विवाद। योगी अखिलेश के टकराव में टेंशन में क्यों है मायावती? आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा टिप्पणी विवाद अब तूल पकड़ चुका है। समाजवादी पार्टी सांसद रामजिलाल सुमन की टिप्पणी पर हंगामा बढ़ चुका है। इस पूरे मामले में करणी सेना ने सपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सपा सांसद के हमले के बाद जुबानी जंग सीधे तौर पर भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी मुख्य अखिलेश यादव के बीच हो रहा हो, लेकिन दलितों के छिटकने के डर से टेंशन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को देखा जा रहा है। वो बार बार एसपी को दलित विरोधी करार दे रही हैं। माना जा रहा है कि राणा सांगा पर गहराए विवाद से एसपी सांसद पर दूसरी बार करणी सेना के हमले से यूपी में आगामी चुनाव में जातीय ध्रुवीकरण को बल मिलेगा। इस मुद्दे पर जहां करणी सेना के पक्ष में क्षत्रिय संगठन खुलकर एकजुट है, वहीं एसपी इसे दलित नेता पर हमला बता चुनावी मुद्दा बना रही है। सियासी जानकार इसे बीएसपी को 2027 में राजनीतिक ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद को झटका लगने के खतरे के तौर पर देख रहे हैं। मायावती को लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा झटका लगा है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित समुदाय ने बड़ी संख्या में इंडिया और एनडीए गठबंधन वोट देकर बीएसपी को झटका दिया था। इस बीच हाथरस में जन स्वाभिमान सम्मेलन 4 मई को बुलाया गया है। 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए बयान के बाद रामजिलाल सुमन पर 2 बार हमला हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ महापुरुषों के अपमान पर सपा पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव इसे सरकार की सोची समझी साजिश बता रहे हैं और हमला करने वालों को सीएम की सेना बताने से भी नहीं चूक रहे। अनुसूचित वर्ग और अन्य संगठनों ने हमले की निंदा कर कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया है, लेकिन ऐसे में सपा मिशन 2027 के लिए अपने पीडीए के नारे को धार देकर अखिलेश यादव इस मुद्दे को भुनाने में शायद ही कोई कसर छोड़ रहे हैं। सपा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के बीच पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। इसको लेकर सूबे में केंद्र तक सियासत गर्म है। ऐसे में सियासी संघर्ष तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। योगी के एक उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमले को लेकर कह चुके हैं कि हिंसा का समर्थन कहीं भी उचित नहीं है। वहीं अगर हम राजनीतिक विश्लेषक की माने तो डॉक्टर रविंद्र राणा का कहना है कि ये मुद्दा खिंचता दिख रहा है। 27 के विधानसभा चुनाव तक इसको सियासी दल खासकर सपा की तरफ से गर्म रखा जा सकता है। जातीय ध्रुवीकरण होने से फायदा सपा और बीजेपी को होने की संभावना ज़्यादा रह सकती है। इससे बसपा को नुकसान होना तय है। इस मुद्दे पर बसपा वैसे भी चुप है और सपा आक्रामक है। इसलिए दलितों का रुझान 2024 के चुनाव की तरह सपा की तरफ दिखना नामुमकिन नहीं है, जो मायावती की टेंशन को बढ़ा रहा है। धन्यवाद।